channel. This is Sarika ma'am and I am here with you with a basic knowledge of English. Basically मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं ये वीडियोस बिगनर्स के लिए बनाती हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए बनाती हूँ जो इंग्लिश को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं अपने वीडियोस बहुत इजी वे में बनाती हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैंने लास्टली स्टार्ट किया था नाउन, जो पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि मैं बेसिक लेके चल रही हूँ, आपको बेसिक नॉलेज देना पहले चाहती हूँ, इसलिए मैंने नाउन को स्टार्ट किया था। तो लास्ट टाइम मैंने नाउन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स आपको क्लियर किए थे। आई होप आप उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और, अगर आपको मेरे वीडियोस वाकई में अच्छे लगते हैं और आपको वाकई में उससे कुछ सीखने को मिलता है तो आप उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और दूसरी बात स्टूडेंट, एक चीज़ और होती है कि मैं अपने वीडियोस में पूरा कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर करती हूँ। तो अगर आप उसे स्किप करके पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा, आप उसको क्लियरली पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप जब भी मेरा वीडियो देखें उसे कंप्लीट देखें, नहीं तो आपका नॉलेज भी अधूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी आज की क्लास, यानी आज हम नया स्टेप स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोनाउन। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन, राइट। प्रोनाउन एक ऐसा नाम या एक ऐसा शब्द जो नाउन की हेल्प करता है। अब आप कहेंगे मैम ये नाउन क्या है, तो मैं आपको बता दूं, मैं नाउन से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि नाउन क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की हेल्प करता है, यानी नाउन को रिप्लेस करता है। जो कुछ भी नाउन है और अगर उसकी जगह पे कोई शब्द यूज हो रहा है, नाउन नहीं होके कोई और यूज हो रहा है, दैट इज ऑल प्रोनाउन। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको कि जो कुछ भी नाउन है उसको अगर हमें रिप्लेस करना है या उसके स्थान पर कुछ और लिखना है तो दैट इज ऑल प्रोनाउन। ठीक है, मैं जैसा बोल रही हूँ बिल्कुल सेम इसकी डेफिनेशन यही होती है। चलिए लिख कर देख लेते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है which is used in place of noun। क्लियर हो रहा है आपको? देखिए मैंने यही तो बताया आपको कि भाई प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के स्थान को बदल देता है। यही समझाया मैंने आपको कि प्रोनाउन वही होता है जो नाउन के, यानी इस नाउन के स्थान को बदल देता है। क्लियर हो रहा है? इतनी बात समझ आ गई। यानी सिंपली अगर साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊं ना तो ये होगा कि सर्वनाम यानी प्रोनाउन नाउन की जगह ले लेता है। नाउन के स्थान पर यूज होने वाले शब्द ही प्रोनाउन होते हैं। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। चलिए तो थोड़ा सा आगे चले, इसके एग्जाम्पल्स देख लें तो थोड़ा और समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही, शी, इट, दे, आई, यू और आता है हमारा वी। तो बेटा ये सब कुछ क्या है, प्रोनाउन। इसे हमने पढ़ा है कि प्रोनाउन का नाम ही सुनते हमें याद आ जाता था कि भैया ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी, राइट। लेकिन आज एक चीज और क्लियर करूं यहाँ पर आपको कि सिर्फ इतने ही प्रोनाउन नहीं होते, इससे भी ज्यादा प्रोनाउन होते हैं जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये स्पेशल होते हैं, ये खास होते हैं, इसलिए इनको एक नाम दे दिया गया है। क्योंकि ज्यादातर हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं, इसलिए इनको एक नाम दे दिया गया है और उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। क्या दे दिया है? पर्सनल प्रोनाउन। यानी जहां पर हम लोगों से बातचीत करें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, दैट इज ऑल पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो मेरी बात क्लियर हो रही है आपको कि प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। ठीक है, एक ऐसा शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर देता है, नाउन के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं शब्द वही प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसका एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। लेकिन ये केवल इतने ही एग्जाम्पल नहीं है, इनके आगे भी है। चलिए थोड़ा और पढ़ लें इन्हें।
तो क्लास आपको ये भी बता दूं कि प्रोनाउन जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, ठीक है। ये दो फॉर्म में होते हैं। तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये टेबल देख रहे हैं, आई, ही, शी, इट, यू, ये सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। ये वाले जो प्रोनाउन है हमारे, ये सिंगुलर यूज होते हैं, जबकि ये वाले पार्ट हमारे प्लूरल में यूज होते हैं। ये हमारे प्लूरल प्रोनाउन है, राइट। अब सिंगुलर क्या, एक वचन, प्लूरल क्या, जो दो या दो से अधिक के लिए बात करता है, ठीक है, यानी बहुवचन के लिए यूज होता है। तो फिर से एक बार देख लें, ये हमारी सिंगुलर पार्ट है, जबकि ये हमारा प्लूरल पार्ट है। लेकिन अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि यू और यहाँ वाले दोनों जगह मैम ने यू लगा रखा है। तो क्यों, सिंगुलर में भी यू, प्लूरल में भी यू, कैसे? क्योंकि ये जो यू है ये दोनों तरह से काम करता है। आपको मैं एग्जांपल देके समझा देती हूँ। इसका एग्जांपल है, यू आर माई फ्रेंड, कोच सेड आई हैव faith in all of you, राइट। आपने दो एग्जाम्पल्स देखे, एक है यू आर माई फ्रेंड, यानी आप मेरे मित्र हैं, जबकि इसमें देखा कोच कहता है आई हैव फेथ इन ऑल ऑफ यू, मुझे तुम सब में फेथ है, तुम सब पर भरोसा है। तो आपने समझ लिया कि यू को सिंगुलर भी मानते हैं और यू को प्लूरल में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रोनाउन दोनों तरह से काम करते हैं। तो हमने सीख लिया कि प्रोनाउन हमारे सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन के टाइप्स। तो आप ये देख लीजिए, ये मैंने लिख कर रखा है कि टाइम वेस्ट ना हो, तो एक बार आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं बैक हो जाती हूँ। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा। तो एक बार हम लोग देख लें कि प्रोनाउन के 9 टाइप्स होते हैं, ठीक है। जनरली 9 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, जिसको मैंने थोड़ा सा अभी आपको डिस्कस किया था। सेकेंड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फोर्थ वन इज पॉजेसिव प्रोनाउन एंड द फिफ्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। सिक्स्थ वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेवन वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। 8 emphatic pronoun and the last one is reciprocal pronoun। क्लियर है? तो हमारे नाउन के टाइप्स कितने हैं? 9 हैं, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको इनको क्लियर करती जाती हूँ। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास पहला पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन का, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए, जो पर्सनल प्रोनाउन है इसको दो केस में रखा गया है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में दो तरह से बात होती है, एक सब्जेक्टिव केस होता है, राइट, और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव क्या होता है, अब पहले तो बात कर ले सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। शुरू से जब हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तो जो इंसान काम कर रहा होता है, जो करता होता है, जिसे हम इंग्लिश में डूअर भी कहते हैं, ठीक है, जो कोई भी कार्य को करता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। ये हमारा कर्ता भी कहलाता है, ठीक है, इसे हम कर्ता भी कहते हैं, ठीक। तो कभी कभी प्रोनाउन हमारे सब्जेक्टिव भी होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। यानी जब सब्जेक्ट का असर ऑब्जेक्ट में पड़े या ऑब्जेक्ट का असर सब्जेक्ट में पड़े, तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब इसको हम प्रोनाउन को यूज कैसे करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे होते हैं। तो बेटा इसके लिए एक टेबल है जिसको मैं बना दे रही हूं, पहले आप उसको देख लीजिए, ठीक है। राइट, तो इसकी टेबल आप देखते चलिए बस।
देखिए ये है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी आई, ही, शी, वी, यू, दे, इट। ये सब्जेक्ट में यूज होता है। जब कभी भी जहां कहीं भी सब्जेक्ट में यूज होगी, जो प्रोनाउन सब्जेक्ट में यूज होंगे वो ये होंगे, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट में यूज होंगे वो प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे। यानी आई की जगह अगर ऑब्जेक्टिव आया है, ऑब्जेक्टिव तो मी हो जाएगा, जबकि ही की जगह हिम हो जाएगा, शी की जगह हर, वी की जगह अस, यू की जगह सेम, दे की जगह देम, इट की जगह इट। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती जाती हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको कैसे होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल हिम। क्या लिखा मैंने? आई कॉल हिम। आई ये प्रोनाउन है ना, ठीक है। लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह लगा है, यानी कि कर्ता की जगह लगा है, ठीक है। तो हमने लिखा आई कॉल, बुलाता हूं, किसको? उसको। उसको यानी ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है, सब्जेक्ट की जगह पर नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट की जगह पे नहीं है तो ये हिम होगा। लेकिन यही चीज अगर यहाँ सब्जेक्ट की जगह होती तो ये होती ही। क्लियर हो रहा है कि जब सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन होंगे तो सब्जेक्टिव केस वाला ऑर्डर लगेगा, जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के केस में होंगे तो ऑब्जेक्टिव वाली थीम लगेगी। क्लियर है ये? जैसे एक और चीज मैं बता दूं, मैं तुमसे बात करता हूं, ठीक है। बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस है, मैं तुमसे बात करता हूं। ये एक सेंटेंस है आपके सामने, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो मैं, सबसे पहला प्रोनाउन हमारे पास क्या है? मैं। तो हमने लिख दिया यहां पर आई। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन अब आप देख रहे हैं ये तुमसे कहां लगा है? मिडल में लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। किसका? तुम का, ठीक है। तो बात आती है आई टॉक टू यू, क्योंकि यू का सेम रहता है। अब इसकी जगह अगर मान लीजिए उसे होता तो हिम या हर ही हो सकता था। क्लियर आ गई बात समझ में मेरी? कि जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन किनारे लगे हों, साइड में लगे हों, क्योंकि बड़ी सी बात है, सब्जेक्ट है तो पहले ही आएगा, ठीक है। जब भी सब्जेक्ट पहले आता है तो उसमें सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन होते हैं, जिसकी टेबल में आपको बता चुकी हूं। जब ये मिडल में आए, राइट, जब ये मिडल में आए तो समझिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, जिनमें हिम, मी, देम, इन सब का यूज होगा। क्लियर है? समझ आ रही है बात? एक बार मैं इसको और क्लियर कर लूं एक और एग्जांपल बता के। दे आर माई पेरेंट्स। क्लियर है? दे आर माई पेरेंट्स। एक बात। दूसरी बात, आई लव देम। समझ रहे हैं बात को? आई लव देम। अब दे आर माई पेरेंट्स, वो मेरे माता पिता हैं। आई लव देम, मैं उनको प्यार करता हूं, ठीक है। तो ये कहां आ गया? ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, इसलिए हमने यहां पर देम लगाया है, ना कि दे लगाया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। तो ये बात आपको समझ आ गई है? क्लियर है? तो यहां से हमारा खत्म होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आपको मैंने बताया कि प्रोनाउन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की टेबल है, जिसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है, ठीक है। अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट में आ रहा है तो आई, ही, शी, इट, दे, यू, राइट। लेकिन अगर प्रोनाउन बीच में आ रहा है, मिडिल में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है, तो हम उसको यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। आई का मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम और वी का अस। क्लियर है? तो इस टेबल को बेटा आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो चलिए क्लास पढ़े डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? एक्चुअली शो करना, एक्सप्लेन करना, खुद को क्लियर करना, राइट, दर्शाना, प्रदर्शित करना, ठीक है। अब बात करते हैं और सरल भाषा में ले लें कि जब कभी हम कहीं जॉब पे जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, एप्लीकेंट होते हैं जब वहां पर हम, तो कभी कभी हमसे ये कहा जाता है कि भैया आज तुम ट्रायल दे के दिखाओ या डेमो दे के दिखाओ। तो याद आया ये शब्द? एक्चुअली ये वहीं से लिया गया है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव से ही लिया गया है, एक डेमो शब्द यानी छोटा सा शब्द,
ठीक है, तो यानी खुद को प्रदर्शित करके दिखाओ, खुद को शो करके दिखाओ, खुद को क्लियर करके दिखाओ। आ रही बात समझ में? व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव? शो करना। क्लियर? चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या क्या या कौन कौन से प्रोनाउन आ जाते हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो डरिए नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें बहुत कम पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारा दिस, दैट, दीज, दोस, सच और वन। ठीक है, आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, परेशान मत होइएगा। तो चलिए बात करते हैं दिस, दैट, दीज, दोस, सच, वन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केवल इन दोनों की और इनकी। ठीक है, तो दिस और, चलिए बात करते हैं दिस और दैट की। सबसे पहले दिस और दैट, ये एक्चुअली सिंगुलर प्रोनाउन है। इनकी खासियत क्या है कि ये सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, और मैं सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पहले समझा चुकी हूं कि सिंगुलर एक वचन, प्लूरल दो या दो से अधिक यानी बहुवचन। ठीक है, जबकि दीज और दोस होते आते हैं आपके प्लूरल प्रोनाउन। इसमें कोई डाउट है आपको? एक बार फिर से देख लीजिए कि दिस और दैट सिंगुलर प्रोनाउन है, जबकि दीज और दोस प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, ये एक वचन है जबकि ये बहुवचन है। चलिए आप एक एक करके पढ़ ले। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले दिस और दैट की। ठीक है, हमें एक चीज तो क्लियर ही हो चुकी है कि भाई ये दोनों ही सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दिस का प्रयोग कहां करते हैं? दिस का प्रयोग पास की चीजों के लिए करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास में हो, जिन्हें हम पास से देख सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है नियर या पास। दिस का प्रयोग कहां करते हैं? नियर वाली चीजों की, जो हमारे पास होती हैं। जबकि दैट का प्रयोग फार के लिए यूज होता है, यानी कि दूर के लिए यूज होता है। आई होप ये क्लियर हो रहा है कि दिस का प्रयोग पास की चीजों के लिए, जबकि दैट का प्रयोग दूर की चीजों के लिए। लेकिन इन दोनों का ही प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। राइट, चलिए एग्जाम्पल देख ले दिस का। पहले तो मेरे हाथ में आप देख रहे हो क्या है? पेन। तो ये मेरे पास है ना, तो दिस इज माई पेन, क्योंकि ये मेरे पास है। ठीक है, अब मैंने ये बोल दिया दैट इज माई बुक्स, दैट सॉरी इज माई बुक। राइट, तो वो मेरी किताब है। तो आपने देखा कि दोनों एक वचन में है, लेकिन दिस बता रहा है पास की चीज को, जबकि दैट बता रहा है दूर की चीज को। क्लियर हो गया? अब दीज और दोस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए इनको एक बार फिर यहां पर लिख लें, दीज और दोस। तो एक चीज क्लियर थी ना आपको, ये दोनों ही क्या है? प्लूरल। राइट, ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो इनमें डाउट नहीं होना चाहिए कि ये बहुत सी चीजों या बहुत से व्यक्तियों के लिए यूज होता है। तो दीज सिमिलर है, दीज का यूज नियर के लिए यानी पास के लिए, जबकि दोस का यूज फार के लिए। फिर से बता रही हूं, दीज का यूज पास के लिए, जबकि दोस का यूज फार के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख के समझ लेते हैं हम लोग। These are my files. Right? ये मेरी फाइल्स हैं, यानी जो आसपास है, जो मेरे पास हैं। तो these are my files. अब आते हैं, बात करते हैं दोस्त की। तो those are my friends. वो मेरे मित्र हैं। Those are my friends. बात क्लियर हो रही है? देखिए, दीज जो पास में है चीजें, लेकिन बहुत सारी हैं। दोस्त दूर हैं पर बहुत सारे हैं। ये बात क्लियर कर लीजिए, ये प्लूरल होते हैं। और दूसरी चीज, दीज का यूज नियर के लिए, जबकि दोस्त का यूज फार के लिए। ठीक है, एक बार मैं इन चारों को एक साथ इकट्ठा करके आपको पढ़ा देती हूँ। ठीक है, चलिए, दिस, दैट, दीज, दोस। पहला डिफरेंस क्या है? ये दोनों क्या है? सिंगुलर है। राइट, ये क्या है दोनों? ये हमारे प्लूरल है। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात, दिस का यूज नियर के लिए, पास के लिए, और दीज का भी यूज नियर यानी पास के लिए। ठीक है, दैट का यूज फार यानी दूर के लिए, दोस का भी यूज
फार यानी दूर के लिए। आई होप इतनी बात समझ आ रही है। फिर से क्लियर कर लो कि ये दिस और दैट सिंगुलर है, दीज और दोस प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। दिस का यूज नियर के लिए, दीज का यूज नियर के लिए, लेकिन दैट का यूज फार के लिए और दोस का यूज भी फार के लिए। आई होप इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब 2 ही पार्ट बचे हैं, सच और वन। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, ये कहूंगी अगर मेरे वीडियो वाकई में आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़ जाए आपकी तरह, राइट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें और मेरे वीडियोस देखें ताकि आपको इंग्लिश से डर लगना बंद हो जाए, राइट। तो चलिए बात करते हैं वापस से सच और वन की, ठीक है। तो देखिए सच क्या होता है, एक्चुअली ये होता है जैसा, हिंदी में कहते हैं ना जैसा या तरह, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना तुम जैसा, उसकी तरह, राइट। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं तो वहां पे सच प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है। वहां पर सच प्रोनाउन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सो नाइस, ही इज सो नाइस सच एज माई ब्रदर। वो इतना अच्छा है जैसे कि मेरा भाई। समझ में आ रही है बात को कि ही इज सो नाइस सच एज माई ब्रदर, वो इतना अच्छा है जैसा कि मेरा भाई। क्लियर आ रही है बात कि सच कहां पर यूज करते हैं, ही इज सच अ स्वीट पर्सन, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, राइट। चलिए बात करते हैं वन की। अब वन की कैसे करें, वन में जब हिंदी में बोलते हैं हम, जब कोई चीज लेने जाते हैं, कोई चीज को बताते हैं, शो करते हैं, जैसे वो वाला मेरा है या वो ब्लैक वाली चीज मेरी है, ठीक है, या वो बड़ा वाला मेरा है। समझ में आ रहा है, वाला या वन, ये जो वर्ड है ना वाला, दैट इज वन। यहां पे वन प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे दैट येलो वन इज माई फाइल, वो येलो वाली मेरी फाइल है, ठीक है। दैट येलो वन इज माई फाइल, या दैट पिंक विला, पिंक वन विला इज माइन, वो पिंक वाला विला जो है वो मेरा है। बात समझ में आ रही है कि जब हम पर्टिकुलर किसी बात पर पॉइंट आउट करते हैं, स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में बता रहे होते हैं, भैया यही वाला, मुझे इतने सारे कपड़ों में से बस यही वाला पसंद है, वही वाला दे दो, राइट। जब ये वाला वर्ड यूज करते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वन प्रोनाउन का। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन खत्म होता है, राइट। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा और इसे सीखा जरूर होगा। तो चलिए फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।